गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू बिंदु डडवाल केमिस्ट्री लेसन्स। आज हम करेंगे सम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस फ्रॉम पी ब्लॉक एलिमेंट्स फॉर एचपी बोर्ड एग्जामिनेशन। पहली कैटेगरी करते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। सो लेट अस प्रैक्टिस सम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। Which of the following configuration is characteristics of group 13 elements? So 3 electrons valence shell में ns2 np1. Which of the following element has the highest melting point? So boron in solid state has highest melting point. The element which shows least metallic character should be boron. Down the group metallic character increases. Group 13 element shows +1 and +3 oxidation. High ऊपर वाली एलिमेंट्स +3 शो करती हैं, नीचे वाली एलिमेंट्स में इनर्ट पेयर इफेक्ट आ जाता है तो वो +1 भी शो करती हैं. द आयोनाइजेशन एंथैल्पी फर्स्ट अमंग ग्रुप 13 एलिमेंट फॉलोज एज बोरॉन की सबसे ज़्यादा होगी, उसके बाद एल्यूमिनियम की उससे कम होगी, गैलियम में डी जो 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं वो पुअर शील्डिंग इफेक्ट डालते हैं, जिसकी वजह से आयोनाइजेशन एंथैल्पी गैलियम की फर्स्ट वाली एल्यूमिनियम से ज़्यादा हो जाती है. सो ऑप्शन सी, ये दिस इज़ द ऑर्डर. गैलियम की इंडियम से भी ज़्यादा है, इंडियम की थैलियम से कम है. द पावर ऑफ हेलाइड्स ऑफ बोरॉन टू एक्ट एज ल्यूइस एसिड डिक्रीजेस इन द ऑर्डर. BF3 का सबसे कम होगा क्योंकि इसमें बैक बॉन्डिंग हो जाती है, तो BBr3 will act as a Lewis acid to greatest extent. Which of the following hydroxide is acidic? So hydroxide of boron will act as a Lewis acid. Compounds of boron and hydrogen are collectively called diborane. So option A. The first ionization energy of silicon is lower than carbon. Down the group ionization enthalpy decreases, तो silicon के ऊपर carbon है. Stability of +2 oxidation state of lead can be explained on the basis of inert pair effect. Carbon family में lead नीचे आता है, इसके Ns के electrons bond formation में participate नहीं करते हैं, इसलिए ये +2 oxidation state stable show करता है. Catenation is forming of long chains of similar atoms. Halide that is not hydrolyzed is carbon tetrahalide because it does not contain d orbitals. Dry ice is solid carbon dioxide. Banana bond in diboron is constituted by 3 atoms and 2 electrons called 3-centered electron pair bond. Which of the following is true for diamond? That it is a bad conductor of heat. Some important रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चंस जो पिछले बोर्ड पेपर्स में पूछे गए हैं और इम्पॉर्टेंट हैं वो कर लेते हैं. गैलियम हैज़ अनएक्सपेक्टेडली लेस एटॉमिक रेडियस दैन दैट ऑफ एल्यूमिनियम. वाई? क्योंकि गैलियम में जो कन्फिग्रेशन है गैलियम 31, उसमें 3D के 10 इलेक्ट्रॉन्स बीच में होते हैं जो स्क्रीनिंग इफेक्ट कॉज करते हैं, पुअर शील्डिंग इफेक्ट कॉज करते हैं, और इस तरह से न्यूक्लियस की आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स पे होल्ड बढ़ जाती है और इस तरह से इसकी रेडियस कम हो जाती है, वो कंट्रैक्ट कर जाता है, तो गैलियम की एटॉमिक रेडियस कम है. वाई बोरॉन डज नॉट नॉर्मली फॉर्म आयनिक कंपाउंड्स? क्योंकि बोरॉन का छोटा साइज है और आयोनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू लार्ज है, जिस तो 3 इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ करने की एनर्जी इतनी ज़्यादा होती है कि वो इलेक्ट्रॉन लूज़ नहीं कर पाता है और इसलिए आयनिक कंपाउंड नहीं बनाता है. बोरॉन इज़ अनेबल टू फॉर्म BF63 नेगेटिव आयन. एक्सप्लेन. क्योंकि बोरॉन में वेकेंट
डी ऑर्बिटल्स नहीं होते हैं, डी ऑर्बिटल्स एब्सेंट होते हैं, तो ये अपना ऑक्टेट एक्सपैंड नहीं कर पाता है, इसलिए ये BF6 3 नेगेटिव नहीं बनाता है। नीचे वाले मेंबर्स फॉर एग्जांपल एल्यूमिनियम AlF6 बना लेंगे। गिव द केमिस्ट्री ऑफ बोरैक्स बीड टेस्ट। तो जब हम बोरैक्स को हीट करते हैं तो इट लूजेस इट्स वाटर and form sodium borate, which on further heating will decompose into sodium metaborate and boron oxide. This mixture fuses together to form a transparent bead. When this bead is mixed with the compound, a colored salt, then the compound gives a color characteristic of the metal. For example, if copper oxide reacts with this bead, it will form copper metaborate, which is dark blue in color. So dark blue indicates copper is present. Similarly, brown color will indicate nickel is present. This test to identify colored radicals, colored salts, colored basic radicals in salts is called borax bead test. What happens when orthoboric acid is heated above 370 Kelvin? So orthoboric acid will lose water molecule to form metaboric acid, which on further heating will form boron oxide. Give the structure of boric acid. So boric acid is a layered structure in which BO3 negative units are linked through hydrogen bond. तो जब ये आपस में linked होती हैं तो हर BO3 यूनिट कंबाइन करते वक्त लेयर्स बनाती है और इनमें हाइड्रोजन बॉन्ड्स जो हैं भी बनते हैं। तो हर बोरॉन एटम 3 ऑक्सीजन से अटैच्ड होगी। हर ऑक्सीजन जो है बोरॉन और हाइड्रोजन के साथ साथ एक एडजेसेंट मॉलिक्यूल के बोरिक एसिड के H के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म कर रहा होगा। इस तरह से ये लेयर्ड स्ट्रक्चर ऑर्थोबोरिक एसिड का बनता है। Each boron atom is attached to 3 oxygen atoms. Each oxygen is attached to a hydrogen atom and another hydrogen by hydrogen bond. Nature of boric acid. अब boric acid का acidic nature is not because कि ये प्रोटॉन दे सकता है, बल्कि इसलिए कि it acts as a Lewis acid. इसको इसके आउटरमोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए हैं, तो किसी भी ल्यूइस बेस से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके ये जो है टेट्राहाइड्रॉक्सी कंपाउंड बनाता है और इस दौरान वो ये यहाँ से प्रोटॉन लूज करता है और एसिड की तरह एक्ट करता है, डायरेक्टली H+ नहीं देता है। What are boranes? तो हाइड्राइड्स ऑफ बोरॉन आर कॉल्ड boranes. For example, diborane, tetraborane, etc. How diborane is prepared? बोरॉन के हेलाइड्स को जब रिड्यूसिंग एजेंट से हाइड्राइड में कन्वर्ट किया जाता है तो बोरेन्स बनते हैं। Explain the structure of diborane on the basis of hybridization. तो diborane का स्ट्रक्चर में बोरॉन एटम sp3 हाइब्रिडाइजेशन अंडरगो करता है। एटॉमिक नंबर 5 है तो ग्राउंड स्टेट में कॉन्फ़िगरेशन होगी 1s2 2s2 2p1, लेकिन एक्साइटेड स्टेट में ये जो 2s का एक इलेक्ट्रॉन है जंप करके 2p में चला जाएगा और इस तरह से जो एक 2s और 3 2p ये आपस में इंटरमिक्स और रीडिस्ट्रीब्यूट करेंगे एनर्जी और sp3 हाइब्रिडाइजेशन अंडरगो करेंगे। एज अ रिजल्ट 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे, जिसमें से जो 3 है वो हाफ फिल्ड होंगे और एक वेकेंट होगा। तो दोनों बोरॉन एटम्स जो है 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बना रहे हैं। एक बोरॉन के 2 हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स 2 हाइड्रोजन्स के साथ सिग्मा बॉन्ड फॉर्म करते हैं और अपना ड्यूप्लेट कंप्लीट करते हैं, 2 बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स ले लेते हैं। एक हाफ फिल्ड जो है 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाता है, जिसको हम बनाना बॉन्ड भी कहते हैं। तो एक हाफ फिल्ड और दूसरा वेकेंट दूसरे बोरॉन एटम का साइमल्टेनियसली हाइड्रोजन के 1s के साथ ओवरलैप करके 3 सेंटर्ड 2 इलेक्ट्रॉन
या इलेक्ट्रॉन पेयर बॉन्ड बनाएंगे। और दूसरा बोरॉन आटम के भी 2 नॉर्मल कोवेलेंट बॉन्ड्स बनते हैं। सो डाइबोरोन के स्ट्रक्चर में boron undergoes sp3 hybridization. Out of 4 sp3 hybrid orbitals, 2 or hybrid orbitals of each boron atom will overlap with half-filled 1s orbital of 2 hydrogen atom and form covalent bond. The third half-filled orbital of 1 boron atom and empty hybrid orbital of another boron atom overlap simultaneously with half-filled orbital of hydrogen atom and form 3-centered electron pair bond. Now this shape of this delocalized electron cloud resembles a banana, so it is called a banana bond. And overall diborane can be shown with this structure, where 2 of these bonds are banana bonds and 4 bonds are normal bonds. Then what is borazine? So when diborane combines with ammonia, it forms an addition product B2H6.2NH3. This on heating forms B3N3H6, the shape of which resembles like that of a benzene. The difference is that in this case the double bond is between boron and nitrogen, so it is called inorganic benzene. The next question is, explain what happens when boric acid is heated. So on heating, it loses its water molecule to form metaboric acid, which on further heating forms tetraboric acid, which on further heating again loses its water molecule to form boron oxide. Then some questions, important questions from carbon family, the second p block element family. What is inert pair effect? The reluctance of valence s electrons to participate in bond formation is called inert pair effect. Definition जरूर याद करेंगे. Anomalous behavior of carbon क्यों होता है? Due to small atomic size, high ionization enthalpy and electronegativity, absence of vacant d orbitals in the valence shell and tendency to form multiple bonds. जबकि बाकी members इस group के जो हैं वो different properties hold करते हैं. What is catenation? It is the property of carbon atoms to link with one another to form large chains through covalent bonds. तो ये straight chain भी बना सकते हैं, branching भी show कर सकते हैं और closed ring compounds भी बना सकते हैं. इस property की वजह से large number of कार्बन कंपाउंड्स देखे जा सकते हैं. जब हम नीचे डाउन द ग्रुप जाते हैं कार्बन फैमिली में, तो एटॉमिक साइज इंक्रीज कर जाता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज कर जाती है और बॉन्ड स्टेबल नहीं रहता है. इस वजह से टेंडेंसी टू शो कैटनेशन डिक्रीजेस. जो लेड है वो तो बिल्कुल भी लेड के साथ बॉन्डिंग नहीं शो करता है. What are allotropes? Name the different allotropes of carbon. So allotropes are different form of the same element having different properties, physical properties, but almost similar chemical properties. For example, carbon solid state में ही diamond form में भी exist करेगा, graphite में भी. So these are the different allotropes of carbon. Discuss and draw the structure of diamond and graphite. So in diamond, each carbon atom is attached to 4 other carbon atoms by strong covalent bonds, and so a rigid 3-dimensional network is formed. Whereas in graphite, each atom is attached to only 3 other carbon atoms and it forms hexagonal rings and a layered structure. The adjacent layers are held together by the weak van der Waals forces between the 4th electron of each carbon atom. These layers can slip over one another, so graphite is soft and can be used as a lubricant and is also a good conductor of electricity, whereas diamond is a bad conductor of electricity. So because of this structure, questions can be asked, why diamond is hard? Because all the electrons are held in strong bonds and the rigid 3-dimensional structure is formed, so diamond is hard. Why graphite is a good conductor of electricity? Because of its structure, one of the electron is loosely held in weak van der Waals forces of attraction and can be broken easily and thus result in conduction of electricity. How is water gas
prepared. तो water gas is prepared by passing steam over red hot coke. तो कंबाइन करके ये कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का मिक्सचर बनाते हैं जिसको वाटर गैस कहते हैं. A mixture of carbon monoxide and hydrogen is known as water gas, also known as synthesis gas. How is producer gas prepared? When air is passed over red hot coke, a mixture of carbon monoxide and nitrogen is produced, which is called as producer gas. Why PbCl2 is more stable than PbCl4? This is because of that in lead, the plus 2 oxidation state is more stable due to inert pair effect. The valence Ns2 electrons are unable to participate in bond formation, so plus 2 oxidation state is more stable. SiF6 2 negative is known, but CF6 2 negative is not known क्योंकि इसमें vacant d orbitals नहीं होते हैं, तो ये अपना ऑक्टेट एक्सपैंड नहीं कर पाता, अपने कोऑर्डिनेशन नंबर एक्सीड नहीं कर पाता है, जबकि इसमें डी ऑर्बिटल्स होते हैं जिसकी वजह से ये अपना ऑक्टेट एक्सपैंड कर लेता है, कोऑर्डिनेशन नंबर एक्सपैंड कर लेता है और 6 लिगेंड्स के साथ कंबाइन कर जाता है. What are silicones? How are they prepared? So silicones are polymeric compounds containing silicon, oxygen, silicon linkages. These have general formula R2SiON. They may be linear, cyclic और cross-linked. इनको प्रिपेयर करने के लिए पहले हम एल्काइल हेलाइड को सिलिकॉन से रिएक्ट करके डाई एल्काइल सिलिकॉन हेलाइड्स बनाते हैं, फिर उनको वाटर से रिएक्ट करके Cl की जगह OH लगाते हैं. ये एडजेसेंट OH जब आपस में कंबाइन करते हैं तो वो लीनियर, ब्रांच्ड और क्रॉस-लिंक्ड प्रोडक्ट्स बना लेते हैं. फॉर एग्जाम्पल ये तो इन प्रोडक्ट्स को हम सिलिकॉन्स कहते हैं. What are silicates? Silicates are compounds of silicon and oxygen. They occur in the Earth's crust in the form of numerous silicate minerals and aluminosilicate clay, for example, feldspar, zeolite, mica, and asbestos. Structure is silicon is bonded to 4 other oxygen atoms in tetrahedral manner. These can further combine with each other to form different kinds of silicates. So give the different types of silicates depending upon linkage of SiO4 units. तो अगर सिर्फ एक ही सिलिकेट यूनिट है तो इनको हम ऑर्थोसिलिकेट्स कहते हैं. इनमें डिस्क्रीट SiO4 यूनिट्स होती हैं. अगर 2 सिलिकेट एटम्स आपस में लिंक कर जाएं, एक ऑक्सीजन को शेयर करें, तो पायरोसिलिकेट या आइलैंड सिलिकेट्स बनाते हैं. अगर वो साइक्लिक फॉर्म में 2 ऑक्सीजन एटम्स शेयर करके साइक्लिक फॉर्म में बनाते हैं तो इनको साइक्लिक सिलिकेट्स कहते हैं. और अगर लीनियरली 2 ऑक्सीजन एटम्स हर सिलिकेट टेट्राहेड्रॉल के शेयर हो रहे हैं तब ये चेन सिलिकेट्स बनाते हैं. अगर 3 ऑक्सीजन एटम शेयर हो रहे हैं SiO4 यूनिट्स के बीच में तो ये शीट सिलिकेट्स बनाएंगे. और अगर सारे 4 ऑक्सीजन एटम्स डिफरेंट SiO4 यूनिट्स में शेयर हो रहे हैं तो ये 3 डायमेंशनल सिलिकेट्स बनाएंगे. सो दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिलिकेट्स. तो फॉर एग्जांपल ऑर्थोसिलिकेट्स की एग्जांपल है जिरकॉन, साइक्लिक पायरोसिलिकेट्स की हेमीमॉर्फाइट्स एग्जांपल हैं. व्हाट आर फुलरीन्स? तो फुलरीन्स जो हैं ये कार्बन का एक और क्रिस्टलाइन एलोट्रॉप है. दे आर द क्रिस्टलाइन फॉर्म ऑफ कार्बन. दे कंसिस्ट ऑफ क्लस्टर ऑफ कार्बन एटम्स, जैसे C32 कार्बन एटम्स का क्लस्टर. Then we can have C50, C60, C70, C84, etc. They are cage-like molecules. इसमें से C60 का सॉकर बॉल जैसा स्ट्रक्चर होता है. इनको बनाते कैसे हैं? जब ग्रेफाइट को इलेक्ट्रिक आर्क में इनर्ट गैस की प्रेजेंस में हीट करेंगे तो कार्बन वेपराइज हो जाएगी, जो ऑन कंडेंसेशन फुलोरीन सूट बनाएगी, जो कि C60 और C70 का मिक्सचर होता है. क्रोमेटोग्राफी की मदद से ओवर एल्यूमिना हम इनको सेपरेट कर सकते हैं. ये जब ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में डिसॉल्व करते हैं तो कलर्ड सॉल्यूशंस बनाते हैं. What is dry ice? Solid carbon dioxide is known as dry ice. Why is it so called? क्योंकि ये जो है आइस जैसी होती है लेकिन पेपर या
क्लॉथ को वेट नहीं करती है। इसको हम लिक्विफाई कर सकते हैं 50 से 60 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, और जब इसको रूम टेम्परेचर पे इसको इवेपोरेट करने को अलाउ करते हैं तो वो सॉलिड में चेंज हो जाती है। इस सॉलिड को हम ड्राई आइस कहते हैं। व्हाट इज कार्बोरंडम? सिलिकॉन कार्बाइड इज कॉल्ड कार्बोरंडम। Draw and discuss the structure of silica. Silica is a 3-dimensional network solid जिसमें हर सिलिकॉन 4 और ऑक्सीजन एटम से अटैच्ड होता है और हर ऑक्सीजन 2 सिलिकॉन एटम से अटैच्ड होता है। CCl4 is not hydrolyzed while SiCl4 can be hydrolyzed. This is because कार्बन में डी ऑर्बिटल्स नहीं होते हैं तो ये अपना ऑक्टेट एक्सपैंड नहीं कर पाता है। सिलिकॉन में वेकेंट डी ऑर्बिटल्स होते हैं तो ये अपना ऑक्टेट एक्सपैंड कर लेता है। तो जैसे फॉर एग्जांपल SiCl4 में इसके पास ऑक्टेट है, लेकिन इसके वेकेंट डी ऑर्बिटल में वाटर अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करके कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना के इस ऑक्टेट को एक्सपैंड कर लेता है, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 से 5 कर लेता है। नेक्स्ट स्टेप में यहाँ का H और Cl HCl बना के निकल जाएगा और OH इस Cl की जगह अटैच हो जाएगा। इसी तरह 3 और HCl मॉलिक्यूल्स निकल जाते हैं 3 और वाटर से कंबाइन करके और सिलिसिक एसिड बन जाता है। तो सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड वेकेंट डी ऑर्बिटल्स की वजह से हाइड्रोलाइज हो सकता है। देन वाई CO2 इज अ गैस whereas SiO2 is a solid at room temperature? तो कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन जो है वो ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड से लिंक्ड होता है, एक सिग्मा बॉन्ड और एक पाई बॉन्ड। तो कार्बन और ऑक्सीजन दोनों के 2p जो हैं साइड वाइज ओवरलैप करके पाई बॉन्ड बनाते हैं, जबकि सिलिका में सिलिकॉन का 3p ऑक्सीजन के 2p के साथ साइड वाइज ओवरलैप नहीं कर सकता है क्योंकि इनमें एनर्जी डिफरेंस होता है। तो इस वजह से इसके डिस्क्रीट मॉलिक्यूल्स बनते हैं जिनमें वीक वॉन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है और ये गैसियस होता है, जबकि इसमें सिंगल बॉन्ड्स बन के पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर बनता है, नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है और ये सॉलिड होता है इस फॉर्म में। सो दैट्स ऑल इन today's video. If you like the video, please do share and subscribe. Thank you. Have a nice day.